चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, तो जितने भी हमने सब टॉपिक्स किए हैं, मीनिंग ऑफ ऑडिट, व्हाई ऑडिट, क्या मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कहाँ तक ऑडिट कर सकते हैं, क्या स्कोप है, लिमिटेशंस, बेनिफिट्स, ऑडिट एंगेजमेंट, तो ये सब की ना अभी हम आपको केस स्टडीज प्रैक्टिकल लाइफ की बताएंगे। ऑफ कोर्स जो सब टॉपिक सेवेंथ और एट्थ, एश्योरेंस, एंगेजमेंट, रीजनेबल और लिमिटेड, कोको कोला की मैंने आपको केस स्टडी बताई थी, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर में एप्पल और डेलॉइट की बताई थी। तो अब बाकी जो सारे उन सब की भी मैं आपको सेपरेट केस स्टडीज दे रहा हूँ। जैसे मीनिंग ऑफ ऑडिट में मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि मीनिंग ऑफ ऑडिट की भी आप कभी केस स्टडी समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? बिकॉज अब ये मीनिंग ऑफ ऑडिट की केस स्टडी बहुत बड़ी, दिस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है बहुत बड़ा। शायद आपके पास वो गाड़ी हो भी, आप देखते हैं रोज रोड पे घूमती है, वॉक्सवैगन। तो वॉक्सवैगन कंपनी की बेटा, अगर मैं बिफोर आई स्टार्ट दिस केस स्टडी उसका आपको एकदम नटशेल में बताऊं तो क्या था ना, वॉक्सवैगन कंपनी ने जब अपना एक कार का मॉडल निकाला, उसके अंदर उन्होंने क्या किया ना कि जो इंजन था वहां पर उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जिसकी वजह से जो एमिशन के वॉड्यू से जो कंप्लाइंसेस होते हैं, मतलब पोल्यूशन का, मतलब क्या नाम है कि किस तरीके से इट विल इफेक्ट द रनिंग ऑफ द कार, द एवरेज का, जिससे मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर इफेक्ट होता है। उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जिसकी वजह से कुछ विंडो ड्रेसिंग हो गई अबाउट द एमिशन स्टैंडर्ड्स ऑफ द कार। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब उन्होंने अपने स्पेसिफिकेशंस मार्केट में दिखाने लगे ऑन पेपर, जब जो ब्रोशर होता है या जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो, तो उसके हिसाब से उनके जो स्टैंडर्ड्स थे, उनके जो स्पेसिफिकेशंस थे अबाउट द एवरेज, अबाउट द पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स, अबाउट द अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स, वो दूसरी कारों से ज्यादा बेहतरीन लग रहे थे। तो इसके लिए इनिशियली बहुत से लोगों ने बोला कि वाह, वॉक्सवैगन गाड़ी तो बहुत अच्छी है, प्राइसिंग भी ठीक ठाक है और बाकी जो सब चीजें वो दूसरी गाड़ियों से अच्छी है, तो लोग उसको लेने लग गए। लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये तो इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर डाला था और वो सॉफ्टवेयर की कमाल की वजह से कई चीजें कंज्यूमर से छुपाई गई। और जब कई चीजें छुपाई गई तो मतलब इन शॉर्ट कंज्यूमर को धोखा दिया गया। तो अब इसके अंदर क्या ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए कि नहीं? तो आंसर इज यस। सी, बिकॉज कैसे है ना कि ऑडिटर जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली क्या, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको दिख रही है वो उसको चेक करेगा और उसके बारे में अपना रिव्यू देगा और रिपोर्ट देगा। लेकिन डोंट फॉरगेट, ऑडिटर का एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी है। What is that? He has to go behind the books, he has to go beyond the books. उसको किताब के आगे जाना पड़ेगा, उसको ऑथेंटिसिटी चेक करनी पड़ेगी, उसको इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने पड़ेंगे, उसको ये देखना पड़ेगा कि ये जो दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, मतलब सच्चा भी होना चाहिए और फेयर भी होना चाहिए। तो उसके लिए उसको कई बारी अपने डेस्क और कुर्सी से बाहर जाना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इस फैक्ट्री में गया होता जहां पर वॉक्सवैगन गाड़ी बन रही थी, और अगर उसने एक्चुअली वो इंस्पेक्शन किया होता, बिकॉज ये टू गो बिहाइंड एंड बियॉन्ड द बुक्स, तो डेफिनेटली ऑडिटर की नजर में आता बेटा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कुछ ऐसा बता रहा है जिसमें कंज्यूमर को दिखने में कुछ और दिख रहा है और एक्चुअल कुछ और है। लेकिन ऑडिटर ने ये सब चीजें देखी नहीं, नजरअंदाज कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, ऑडिटर को भी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता है, बिकॉज इट इज शोइंग अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। जरा देखते हैं ये आपकी केस स्टडी कैसे बनती है वॉक्सवैगन की। तो अभी आप देखिए वॉक्सवैगन की केस स्टडी हम आएंगे बेटा। तो देखिए आप, डीजल, वॉक्सवैगन डीजल एमिशंस की केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें ऐसा हुआ था, एक स्कैंडल हुआ था 2015 में। कंपेलिंग केस स्टडी है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ऑडिट, मतलब आपको यहाँ पर ऑडिट का मतलब समझेगा। वॉक्सवैगन, विच इज अ रिनाउंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, was found to have installed a software। ये देखिए यहाँ पे,
it had installed what beta software in its diesel vehicles that manipulated the emission test. मतलब वो कुछ ऐसा हो गया था कि जिसके अंदर सब चीजें जरूरत से ज्यादा बेहतर बताया जा रहा था ऑन रिकॉर्ड टू मीट द रेगुलेटरी standards. Purpose of audit is what? Definitely to provide an independent and objective assessment of the organization financial statement, internal control and compliance with applicable laws and regulations. मतलब ये ऑडिटर का पर्पस है, उसकी ड्यूटी है ये. In case of this Volkswagen, the scandal revealed a failure in audit process. Auditor यहाँ पे फेल हो गया था, फेलियर हो गया था to identify the presence of a defective device. जैसे मैंने आपको बताया बेटा, ये ऑडिटर की ड्यूटी थी बियॉन्ड द बुक्स जाने को, उसको उस फैक्ट्री में जाना चाहिए था, उसको लाइव इंस्पेक्शन करनी चाहिए थी. बिकॉज अगर वो लाइव इंस्पेक्शन करता तो उसको पता चलता कि डिफेक्टिव डिवाइस उसके अंदर लेकिन इम्प्लांट किया गया है, तो डेफिनेटली फिर बात कुछ और होती. तो अ डिफेक्टिव डिवाइस सॉफ्टवेयर वाज यूज्ड टू मैनिपुलेट. देखो मैनिपुलेशन की बात आ रही है, मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पर कि ऑडिटर ने कुछ मैनिपुलेशन किया, लेकिन कई बार कैसा होता ना, आप मैनिपुलेट कर रहे हो और अगर मैं चुप बैठा हूं तो एज गुड एज मैं भी पार्टी हो जाता हूं इनडायरेक्टली. तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही था, यूज्ड टू मैनिपुलेट द एमिशंस डाटा ड्यूरिंग द रेगुलेटरी टेस्टिंग. स्कैंडल नॉट ओनली had a significant consequences for Volkswagen. मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा सबको, लेकिन जब पता चला तो डेफिनेटली Volkswagen का क्या हुआ बेटा, there was a sharp decline in the market value and the legal repercussions. मतलब एक एक ट्रस्ट फैक्टर होता है. अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, जब लोग लाखों रुपए की गाड़ियां लेते हैं तो वो ट्रस्ट के ऊपर लेते हैं. Volkswagen एक बहुत बड़ा मार्केट ब्रांड नेम है. अब अगर वो ब्रांड नेम ही चोरी चमारी करने लग गया तो लोग क्यों लेंगे बेटा लाखों रुपए की गाड़ियां, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई मोनोपोली मार्केट है, 10 और गाड़ियां अवेलेबल है. तो क्या हो गया कॉन्सिक्वेंसेस, देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू एंड लीगल रेपरकशंस. बट इट आल्सो रेज्ड क्वेश्चंस about the effectiveness of audits and regulatory oversight. मतलब एक ऑडिटर के लेकिन काम के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क किया गया. एक ऑडिटर को भी उस शक की नजर से देखा गया कि भाई तू क्या ऑडिटिंग कर रहा है, लेकिन तेरी ऑडिटिंग में कोई दम ही नहीं है, देयर इज नो इफेक्टिवनेस. जो रेगुलेटरी थिंग्स है, मतलब जो कंप्लायंसेस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वही फॉलो नहीं किए गए इस कंपनी की जिस कंपनी की तुम ऑडिट कर रहे हो. सो द इंसिडेंट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट्स in ensuring compliance with the regulation, ethics and corporate responsibility. मतलब यहाँ पर ऑडिटर को ये चीज में लेकिन रिमाइंडर दिया जा रहा है कि भाई आपको ना जितने भी कंप्लायंसेस है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपको वो चेक करने चाहिए, देखने चाहिए, बिकॉज यू आर अ पर्सन जिसकी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर स्टेक होल्डर्स डिसीजन लेते हैं. आपको कुछ एथिक्स फॉलो करने चाहिए. आप इस चीज से पलड़ा नहीं झाड़ सकते, आप इस चीज से बाहर नहीं आ सकते. नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, इट इज ओके, बट आपने रिपोर्ट नहीं किया, आपको पता ही नहीं चला, सो दैट इज नॉट ओके. ये वाली चीज है डेफिनेटली. उसके बाद this particular case study also emphasizes that an audit goes beyond just financial statements. वही मतलब उसको financial statements के आगे भी जाना पड़ेगा, बस खाली किताबों में नहीं पढ़ा रहना पड़ेगा. It includes a review of internal controls, risk management systems and adherence to legal and regulatory requirements. उसको internal control system check करने पड़ेंगे. आपको पहले भी पता है internal controls actually management की responsibility होती है, लेकिन ऑडिटर को भी कहा ना कहा ये देखना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा है. In the context of Volkswagen, the audit process failed to identify the non-compliance with the emission standards and the presence of defective device, resulting in significant breach of trust. ये देखो, ये जो trust word है ना बेटा, trust, ये ट्रस्ट का ही पूरा खेल होता है. भले मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो ट्रस्ट है, भले कोई गाड़ी खरीद रहा है वो ट्रस्ट है, भले आप ये सीए की डिग्री इतनी मेहनत कर रहे हो, आपको ट्रस्ट है इस ब्रांड के ऊपर,
आज सीए का एग्जाम ऐसा एग्जाम होता है बेटा जिसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं होती है। मिनिस्टर का बेटा भी बैठ जाए या टॉप से टॉप आदमी कोई बैठ जाए, वो पैसे से ये एग्जाम पास नहीं कर सकता, इतना ट्रस्ट है। दैट इज व्हाई दिस डिग्री हैज गॉट सो मच सिग्निफिकेंस। अभी आप सोचिए ना, अगर सीए के एग्जाम भी ऐसे बिकने लग गए लोग, मतलब अमीर आदमी पास हो जाए और इन्फ्लुएंशियल आदमी पास हो जाए, तो फिर इस डिग्री का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। मतलब जब ये वाली चीज हो गई बेटा, देयर वाज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट with this particular stakeholders, so auditor had to be very careful in such cases. Definitely उसके बाद बेटा जो Volkswagen diesel emissions scandal था, it serves as a study that highlights the meaning of audit. यहाँ पे actually meaning of audit का मतलब मालूम पड़ा। It demonstrates that audit plays a crucial role in identifying the material misstatements, assessing the compliance with regulations, and promoting transparency and accountability within the organizations. It also serves as a reminder of the responsibilities. मतलब auditor responsible है, उसकी कुछ responsibilities है, वो उससे भाग नहीं सकता है in providing assurance and maintaining the trust of the शेयर होल्डर्स। तो बेटा ये वाली केस स्टडी से आपको एक चीज पता चल गई है कि ऑडिटर सिर्फ अपने आप को किताबों के अंदर सीमित नहीं रख सकता है, उसको उसके बाहर जाना पड़ेगा, उसको एक एक चीज को समझना पड़ेगा, उसको अपनी पूरी टीम लगानी पड़ेगी, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके लाइक स्टेक होल्डर्स उसकी भी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। बिकॉज यहाँ पर ऑडिटर ने लापरवाही की, यहाँ पर ऑडिटर ने देखा ही नहीं कि इतना बड़ा सॉर्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वॉक्सवैगन ने कर दिया। बिकॉज जब आप कुछ चीज जरूरत से ज्यादा अच्छा पेश कर रहे कॉमन कंज्यूमर को, और कॉमन कंज्यूमर के इसमें हजारों लाखों रुपए लग रहे हैं, गाड़ियां कोई 5-10 हजार की नहीं आती है, लाखों रुपए की आती है, और वो देखकर अगर कंज्यूमर वो गाड़ी लेता है बिकॉज अरे हाँ यार इसका तो एवरेज अच्छी है, इसमें तो पोल्यूशन का ये प्रॉब्लम नहीं है, फलाना ये नहीं है, जो भी लाइक एमिशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो डेफिनेटली ऑडिटर को यहाँ पर केयरफुल होना पड़ेगा। सो दैट वाज अ केस स्टडी रिलेटिंग टू द वॉक्सवैगन एंड द ऑडिटर्स रोल इन just ignoring some very very important details relating to the ethics, rules, regulations, and the trust among the stakeholders of the company.